नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने बड़े आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने कहा, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु भगत ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्त को ख्याल न रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात भगत ने अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुँचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हमें मातेश्वरी किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गया, वो जीवित हो उठा तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने साथियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ पर जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति की ऊपर लोहे की मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिसमें नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे।
फिर भी ज्योतियों का जलना बंद नहीं हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। अकबर को सूचना दी, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, आप जो मुमकिन हो वो करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर दैवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैर माता ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचा और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी भी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। जैसे ही वह छत्र गिरा वो सोने का नहीं रहा, किसी पवित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न और कोई धातु का। अर्थात देवी ने भेंट स्वीकार नहीं की। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने उनके प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है। बाहर भी सोने का ही है, पर किसी भी धातु का नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।